यार मैंने ना अलग अलग ईटीएफ्स जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर और इंटरनेशनल ईटीएफ से हर एक में 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन कमाया है। अब सब में 2 लाख का कैपिटल गेन हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि बेच दूं, पर टैक्स कितना लगेगा? ब्रो, ईटीएफ लेना तो स्मार्ट मूव था, पर टैक्सेशन समझे बिना एग्जिट करोगी तो पैसे कटेंगे। तुम 20% इनकम टैक्स ब्रैकेट में आती हो ना? हाँ चलो मैं समझाती हूँ। तुम्हें 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद रिडीम करने पर कितना टैक्स पड़ेगा। जुलाई 23, 2024 के बाद से किसी भी ईटीएफ से अगर आप 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, और अगर 1 साल के अंदर ही रिडीम करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंडर आता है। तो तुम्हारा टैक्सेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर तुम्हारा होल्डिंग पीरियड 1 ईयर से ज्यादा है तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऐसे लगेगा, पर अगर वहीं तुम्हारा होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऐसे लगेगा। अब यहाँ कौन से टैक्स रूल्स लगे हैं वो हम आपके लिए इस टेबल में समराइज कर दे रहे हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप कैलकुलेशन से देख सकते हैं कि इक्विटी ओरिएंटेड ईटीएफ्स को लॉन्ग टर्म यानी कि 1 ईयर से ज्यादा होल्ड करना सबसे टैक्स एफिशिएंट हो सकता है। याद रहे कि ईटीएफ से मिलने वाले डिविडेंड्स भी इन्वेस्टर्स के इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स किए जाते हैं।